डू यू थिंक सुलेमान साहब का गुस्सा जायज़ है और उनका थप्पड़ जायज़ था? वो खड़े हुए, ये दोनों कस के बैठे हुए उस सीट के ऊपर। जस्टिफाई मुझे ये नहीं लगा था जब वो कह रहे थे कि तुमने अपनी औकात देखी है, तुम कहाँ से आए हो। लेकिन अगर आप 2 एंड 2 टुगेदर करें कि उन्होंने देखा क्या था, एंड द फादर ऑफ अ गर्ल, आई वुड से कि रिएक्शन वाज सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइड। थप्पड़ आई विल नेवर जस्टिफाई, लेकिन गुस्सा आई विल जस्टिफाई। अच्छा, यहाँ एक अलग तरह की मोहब्बत चलती है, यहाँ एक अलग तरह की मोहब्बत चलती है। कड़ी और And चावल वाली कड़ी और मोहब्बत चल चावल, like रही so है। basic, it's like so cute. कड़ी चावल अगर मुश्किल नहीं हो और फिर वो बना भी रही है और वो तड़का खा भी हो रहा था लाल मिर्च का। हाँ ना, अब्दुल के साथ clearly you showed us that they both were interested. So आजकल Gen Z जो बोलती है situationship, तो maybe that's what was happening there. यही मुझे समझ आई क्योंकि दोनों लगे हुए थे। नहीं, ज़मदा ने ट्रैक ही बदल दिया। ज़मदा ने कहा अपाना और बरलास का क्या ख्याल है। सो आई लाइक द वे शी मैनेजेस टू स्विच हिज थिंकिंग। वो एक ट्रैक पे जा रहा होता है कि ज़मदा 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 ये जो है शी इज़ द कल्प्रिट। उसने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया है घर में, ऐसा करो इन दोनों की शादी कर लो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए राबिया। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। भागते दौड़ते उछलते कूदते यहाँ से वहाँ। आप मुझे बताएं कि आप मुझे मिस करेंगी क्योंकि मैं अगले हफ्ते जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं। और इस पता बार नहीं। इट्स नॉट बिकॉज कि शी यूज्ड टू ब्रिंग फूड, बिकॉज इस बार वो कुछ खाना नहीं लेकर आई हैं। हम शाजिया को फॉर शाजिया बीइंग शाजिया मिस करेंगे। नो बट इस बार राबिया खाना लेकर आनी है रोजाना। और कुछ मैं ना कुछ सोच हो रही रहा थी होता है, आज नहीं हुआ, आज तो मैंने भी हाँ लंच नहीं किया है, कुछ करना है मुझे ऑर्डर। मैंने तो ढाबे से ऑमलेट मंगवा लिया था बिकॉज आई हैव टू रन Yeah. एनीवे। सो जी, आप आज इधर उधर की कोई चिट चैट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? ओके, सो चिट-चैट का आइडिया जो है ना वो ड्रामे से ही रिलेटेड है, ठीक है। बिकॉज आई थिंक इस बार इश्क मुर्शिद की एपिसोड ऐसी है कि उसमें हम ड्रामे रिव्यू के अलावा भी बात कर सकते हैं। सो वी विल डाइव डायरेक्टली इनटू इश्क मुर्शिद वंस यू हैव टोल्ड आवर ऑडियंस के कौन कौन से ड्रामे हम आज रिव्यू कर रहे हैं। Okay, we have 6 dramas today. We have Stand Up Girl, we have Sukoon, Khai, Namak Haram, Jaane Jahan and Ish Murshid. Did I say 6? आई डोंट नो, 6 आई कह डोंट दिए ना। रिमेंबर। हाँ, हाँ, आप लोग मैंने काउंट करके गिने नहीं। बताइएगा मैंने 5 कहे कि 6 कहे। या बट मैं ओके। बस लिखे हुए ना तो ठीक है। हाँ सो इश्क मुर्शिद की पहली की एपिसोड आई कल रात को एंड मुझे देखकर मज़ा भी आया, काफ़ी कुछ हुआ भी। सो जो हमने चिट चैट करनी थी वो हम करेंगे। पहला सीन जो आया था उसका विच वॉज अ वेरी नाइस सीन। आई जस्ट लव्ड इट, आई एंजॉयड वॉचिंग इट सो मच। व्हाट डिड यू थिंक? सो एक होता है गाना, फिर एक होती है पिक्चराइजेशन। Yeah. एंड आई थिंक वो दोनों के दोनों जब एक साथ सही हो जाते हैं ना, जैसे हमें सदके में भी लग रहा था जिसपे हमने नई गुफ्तगू करी है आशिर वजाहत और उनके भाई का। बट कमिंग बैक टू दिस वन, तो द पिक्चराइजेशन वाज for this song was very beautiful. But Rabia, you tell us a little more क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि आप कुछ देख रही हैं, पढ़ रही हैं, सीख रही हैं गाने के बारे मुझे में। वो गाना, क्योंकि देखिए इश्क मुर्शिद का जो OST वो तो वैसे ही, और दूसरा गाना भी जो है तेरा मेरा प्यार, वो बहुत पॉपुलर है, पीपल आर जस्ट लविंग इट यू नो। लेकिन ये जो आया ना, इट्स लाइक अच्छा ड्रामा स्टार्ट हुआ, लाइक अरे ये तो डिफरेंट गाना है। फिर मैं उर्दू में उसकी मीनिंग्स पढ़ी थी एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट सॉन्ग। फिर हमें पता चला कि ये एक फोक सिंगर हैं सैफ समेजो, जिनका बैंड है स्केचेस, ये उनका गाना है। और ये कोई, मैंने जाके फिर चेक भी किया तो ये एक पुराना गाना है, 1 साल पहले शायद उन्होंने रिलीज़ किया था। बट दिस सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल, इज़ सो नाइस, आई जस्ट लव इट, आई फॉलन इन लव विद इट। और ये बात मुझे अच्छी लगी थी शादी, जो आप कह रही थी ना इधर उधर की चिट चैट, कि हमें एक सिंधी गाना सुनने को मिला and we are loving it. So the drama actually is promoting culture, is promoting a lot of other things, and the picturization was beautiful. वो कोटरी में शूट हुआ है वो सारा, उसका वो जो ब्रिज भी एक है you know, so ऑल्सो आई थिंक कि जो वो कर रहे थे फजल बख्श उस वक्त, जिस तरह वो टाइट कर रहे थे चारपाई को, और वो जहाँ वो बैठी हुई थी दुरीफिशा, ऑल्सो द वे द बिल्डिंग वाज उसी लोकेलिटी की, एंड कनेक्टिंग विद फजल बख्श, द ओरिजिनल फजल बख्श, बिकॉज आई थिंक ही हेल्स फ्रॉम देयर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे लगा कि ये कनेक्शन चल रहा है वहाँ से यहाँ। और वेरी सिंपल, मतलब एक रोमांटिक सीन था वो। अच्छा था कि वो उधर से देख रही है, वो इधर से देख रहे हैं। वो फजल बख्श जो बिलाल अब्बास खान, जो दैट्स फजल बख्श, नॉट द ओरिजिनल फजल बख्श, वो अपने उसमें लगे हैं, वहाँ से इशारे कर रहे हैं, चारपाई को टाइट कर रहे हैं, फिर वहाँ लेट गए, फिर उसको देख रहा है, वो वहाँ से आंखों से इशारे करिए, नो डायलॉग्स, नो कि वो दुपट्टा यहाँ से लहरा के वो इधर उनका हाथ पकड़ा या उन्होंने उसके, वेरी वेरी सिंपल एंड टू द, एंड आई फेल्ट कि इट वाज
to the core of what Fazal Baksh and Shibra are about, तो उनके core को retain करते हुए उन्होंने वो shoot किया, you know, and again of course फिर बाद में वो actual Fazal Baksh को लेकर आए, उन्होंने उसको भी डाल दिया, which was nice, जो मैं पिछली बार complain करी थी, यहाँ मुझे थोड़ा बहुत समझ आई कि वो क्यों बिलाल लेकर आए। अब्बास खान को भी ले आए थे। उनको तो पहले लेकर, हाँ, I know that joke थोड़ा सा सॉरी फोर्स Yeah. लगा था वो जोक मुझे, बट स्टिल चले। वो ले आए Yeah. थे, लेकिन दे रिटेन द एसेंस ऑफ द सॉन्ग, तो Yeah. उन्होंने Yes. जो है ना, एंड वो जो Yeah. उर्दू में आपने स्क्रिप्टिंग करी थी, थैंक यू फॉर दैट, वो बहुत Exactly. अच्छा था। और Yeah. मैं पीछे जाके वापस पढ़ रही थी कि क्या लिखा हुआ है। सो आई मीन यू डिडंट थिंक यू हैड टू डू एनीथिंग too much because you were confident about the song itself coming through. So हम जो बात कर रहे थे वो ये कि मुझे नहीं पता था, मैं कभी उस जगह गई नहीं हूँ, तो मुझे वो जगह इंट्रोड्यूस हुई है कोठरी की, और मेरा दिल जा रहा है वहाँ जाके चेकआउट करने के लिए। मुझे वो पूरा जो ये गाना था ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मेरी प्लेलिस्ट में शामिल हो गया और मैं इसको सुनी होंगी। इट हैज़ सच अ ब्यूटिफुल यू नो फील टू इट, दिस सॉन्ग, एंड फिर उसको पिक्चराइज इतना अच्छा किया है। तो ये सब चीज़ें हुई, तो मुझे लगता है ड्रामे ने एक बहुत बड़ी चीज़ की है। लेकिन छक्का मार दिया। लेकिन देयर इज अ बिग लेकिन और बट, आई एम डबल माइंडेड। I don't know if you are double-minded or not. What do you think about the whole episode, about that scene first coming and then going to Shibra, वो शादी का जो सारा हो रहा था? What do you think about all of that? You What's your see, view? Standalone वो गाना to me was another dream sequence of the directors coming through, क्योंकि throughout the episodes हमने dream sequences देखे हैं. I'm okay with it. If that was your question, you know, and how did it fit into the reality? That's what the drama has been doing with us for the past many episodes. So I'm okay. अगर ये एकदम से सिर्फ एक गाना बीच में आता और पहले आपने कुछ छत के सीन्स और आपने फजल बख्श जो है वो शामिर जो है वो ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सिचुएशंस नहीं होती, फिर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता या स्टैंड ऑफ लगता। So I am double-minded. I have not decided what my take is really on this, because एक तरफ मैं ये सोचूं, जैसे तुमने कहा शाजिया, कि मैंने भी यही सोचा कि नहीं, ड्रीम सीक्वेंसेस तो पहले दिखा चुके हैं, लेकिन ड्रीम सीक्वेंस वाज ऑलवेज फॉलोड और प्रिसीडेड बाय ईदर फजल बख्श और शिब्रा थिंकिंग अबाउट इट, यू नो। तो उनको दिखाते थे वो सोच रहे, फिर ड्रीम सीक्वेंस आता था, तो वो मुझे सेंस बनती हुई नजर आ रही थी। यहाँ तो ये शुरू हुआ एंड आई थॉट कि अच्छा ये शायद कहीं विजिट के लिए आए, अब यहाँ शादी का कुछ दिखाएंगे, बट वो सीन हुआ ऑन इट्स ओन स्टैंड अलोन कट एंड इट गोज टू अनदर स्टोरी इन द ड्रामा, ठीक है। सो मुझे थोड़ा सा लाइक व्हाट्स दिस, ये क्यों हुआ? बिकॉज एक तो मैं जिस ड्रीम सीक्वेंस में आ गई थी, अब उस ड्रीम सीक्वेंस से निकाल के आपने मुझे रियलिटी में फेंका, वो मुझे यूं वो भी करके नहीं- धक्का वो भी मारा, मेहरीन कहा का सीन राबिया आया। वेक अप वो भी मेहरीन का सीन आया, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उधर भी आपने मेरे साथ जज्बात के साथ मेरे खेला, क्योंकि मैं बड़े उस ड्रीम राबिया सीक्वेंस आप में, मेहरीन के लिए इतनी बाइस्ड क्यों नहीं है? मैं कोई बायस नहीं हूँ, सिंपल यू सेंड मी इनटू दिस फैंटेसी वर्ल्ड, आपने खींच के निकाला और कहाँ थ्रो किया मेहरीन की जिंदगी में। आई डेंट लाइक इट, ठीक है। तो मुझे वो हुआ, मुझे थोड़ा सा इशू हुआ, मैंने कहा क्यों, वाई कैन देयर बी नो कनेक्शन, वाई डज इट हैव टू स्टैंड अलोन? इट्स नॉट अ फिल्म दैट वी आर वॉचिंग जहाँ पे कुछ भी आप लगा दें या कुछ भी कर लें, ठीक है। इवन फिल्म्स हैव अ सीक्वेंस। लेकिन फिर मैं दूसरा भी सोच रही हूँ कि मे बी दिस इज़ हाउ फारूक इज़ एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस एंड आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट ऑल्सो। येस मुझे इशू हुआ, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है। सो मैं दोनों चीज़ों पे 50-50 हूँ। मैं इसको इस तरह भी देख रही हूँ और मैं ये भी देख रही हूँ कि क्योंकि मेरे लिए वो ड्रामा इन इट्स सेंटर था पूरा। उसके शुरू में कुछ था और टुवर्ड्स द एंड जब वो चला जाता है ना और फिर वो सोचता है, समंदर पे वॉक करते हुए दिखाते हैं और वो सब चीज़ें, सो इट वाज लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग विद द सेम सीक्वेंस, यू नो। वो भी ड्रीम सा है, वो बोलती है तुम कहाँ से, कुछ ऐसा पोइटिक सा जुमला शिब्रा बोल रही है। सो मेरे हिसाब से ये था, लेकिन आई डिड थिंक कि मे बी बिकॉज फारूक इज बिग ऑन फिल्म्स, ही इज इन हिज स्टाइल, वो गाने भी गाते हैं एवरीथिंग, जितना भी हमने दादा के बारे में सुना है। तो मे बी दादा इज ट्राइंग दिस न्यू थिंग जिसपे जो काम भी कर रहा है। 1 आवर 1.5 मिलियन व्यूज थे। तो खैर मैं व्यूज पे इतना वो नहीं करती, मुझे लगता है कंटेंट ऑन इट्स ओन इज what I decide कि अच्छा है या नहीं बुरा। तो मैं 50-50 हूँ। Maybe he's experimenting. I would still like to have a slight connection. क्योंकि फिर जब ये चीज़ होती है ना, बहुत कम लोगों में ये एबिलिटी है कि उसको ऐसे रिटेन कर सकें। फिर कुछ भी आना शुरू हो जाएगा ड्रामों में एक के सक्सेस की बात, ये मेरा कंसर्न होता है। तो फिर वो गलत होगा। एंड आई एम होपिंग दैट द ऑडियंस इज क्लेवर इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जो इन्होंने किया है, जो किसी और ने। मुझे ये भी बात जो तुमने कही थी इंटरेस्टिंग लगी कि नॉर्मली वो दिखाते हैं सोचते हुए बिफोर। सो मे बी नाउ बिकॉज देयर लव स्टोरी हैज बीन कल्मिनेटेड इन द सेंस कि उन दोनों ने एतराफ़ कर लिया है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मे बी दैट्स वाई
उनका थिंकिंग नहीं है, अब मैं आगे सोच रही हूँ, और मे बी इट वाज जस्ट लेफ्ट ऑफ, क्योंकि पहले जब करते थे तो वो करता था ज्यादा, ड्रिंक कर शिब्रा रहा को, था। हाँ शिब्रा को नहीं एहसास था दैट शी लाइक्स हिम और शी माइट स्टार्ट लाइकिंग हिम, Yeah. तो ये फर्क था। Yeah, so they both can dream as I said, मेरा take confirm नहीं है। Okay, so coming to मेहरीन की धमकी भाई, जी तो मेहरीन ने तो डायरेक्ट जाके अटैक किया, उसने कहा आई एम नॉट प्लेइंग इट एनी स्लोली और डिप्लोमेटिकली, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये है, एंड तुम भाई रेडी हो जाओ मेरे साथ ज़मीन मेहरीन का गुजारने के कोई लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई बिल्कुल भी नहीं है, मतलब शीज अ नेगेटिव कैरेक्टर, मैंने तो इतनी डीप जाके सोचा भी नहीं। नहीं, मैं तो तो सोची उसकी स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग है, और मैं ये सोची हूँ कि क्या शामीर, व्हाट इज शामीर हाइडिंग, व्हाट इज इन हिज हिडन इन हिज स्लीव, दैट वो कुछ लेकर आएगा, बिकॉज राइट नाउ उसने उसको कॉर्नर में किया हुआ है कि देखो मैं तुम, और उसने तो फेयर, जो मुझे उनकी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी समझ नहीं आई कि वो किस बात का उसने उससे शर्त जो थी वो क्या आई है, जो मैं ऑफिस में बात करी थी, जो तुमने भी कहा, तो इट वाज। So I went back and listened to it because Rabia was just and I was also, वो I think वो conversation थोड़ी सी clear होनी चाहिए थी, लेकिन जितना समझ यही आया है मुझे कि जब वो ट्रूथ पता चल जाएगा शिब्रा को, क्या वो शामीर के साथ रहेगी, और जब वो उसको छोड़ देगी, बिकॉज मेहरीन इज अज्यूमिंग कि वो छोड़ देगी, तो फिर वो जैसे भी होंगे टूटे फूटे वो इन्हीं के पास आएंगे, मेहरीन के पास आएंगे शामीर, एंड देन ही विल अग्री टू मैरी, और फिर उसने उसकी अम्मा से कसम दिलवाई कि यू हैव टू स्वेयर दैट यू विल कम बैक टू मी इफ शी लीव्स तो यू। शामीर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एंड ही उसने सब कर लिया है। शिब्रा पे कॉन्फिडेंस है ना उनको, हाँ, उसको अपनी प्यार पे कॉन्फिडेंस है कि शिब्रा को मैं मान जाएगा। और एक्चुअली अब क्योंकि वो गया है, जैसे ही वो गया है शिब्रा बेचैन हुई है, शिब्रा को कोई नजर नहीं आ रहा था, एंड शी वाज लाइक वेयर यू नो, सो एक तरह से वो भी हो गया है कि अब शिब्रा को हिट करेगा कि अगर ये मेरी जिंदगी से चला जाए फजल बख्श तो मेरे साथ क्या होगा। कमिंग टू थप्पड़, भाई थप्पड़ वो पहले भी खा चुके आपने भी मेरी पे बात करनी है? मुझे शिब्रा और उन पे बात करनी थी, हमारे थे शामीर बट पे, आप फजल और बख्श शामीर पे पे, पहले बात या करना, चलिए। जो उनका झूले वाला या जो अंदर कमरे में सीक्वेंस था। फर्स्टली आई रियली लाइक द ट्रांजिशन, क्योंकि वहाँ आपने एक बहुत खूबसूरत मोमेंट दिखाया दोनों के बीच में, एंड अ वेरी पावरफुल आई थिंक इमोशनल सीन, जिसमें थोड़ा सा रोमांस भी था, क्यूटनेस भी थी, लाइट हार्टेड भी था, लेकिन एक इंटेंसिटी भी थी, और फिर एकदम से आपने ट्रांजिशन करके जो है ना आप थप्पड़ पे आए। नॉट दैट आई अप्रिशिएट द थप्पड़, बट द वे यू हैव put them both together has really shaken audiences and gripped them into watching both the things. And I really like it कि 5 सेकंड का कंटिन्यूटी है, सो आई एम लविंग दैट कि उन्होंने बहुत अच्छा वो दिखाया। वो भी कहती है, फिर उसके कहता है ना बैठ जाओ ना, ही डजंट वांट टू गो। इवन उसके पहले भी वो दोनों की आंखों में जो बातें हो रही हैं वो भी इतना क्यूट इंटरेक्शन था उसकी, तो मैं उसकी कहती है कर दो, फिर कहती है नहीं रुक जाओ यू नो। एंड वो भी कि उसने नोट किया कि तस्वीर के लिए आया तो सुलेमान साहब ने उसको वहाँ से हटा दिया। डू यू थिंक सुलेमान साहब का गुस्सा जायज़ है और उनका थप्पड़ जायज़ था? So I was going to ask you that question, and as I was writing it कि मैं शाज़िया से पूछूंगी, राबिया से पूछूंगी, सुलेमान साहब justified, मैंने ये भी सोचा looking at it from his point of view, वो खड़े हुए ये दोनों कस के बैठे हुए उस सीट के ऊपर, and then वो मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। So keeping everything else aside, justify मुझे ये नहीं लगा था जब वो कह रहे थे कि तुमने अपनी औकात देखी है, तुम कहाँ से आए हो। लेकिन अगर आप 2 and 2 together करें कि उन्होंने देखा क्या था, and the father of a girl, I would say कि reaction was sort of justified. थप्पड़ I will never justify, लेकिन गुस्सा I will justify, क्योंकि he didn't know what's happening in his own house. So मुझे लगता है कि जो हुआ वो सही हुआ। ठीक है, क्योंकि हम शुरू से ये बात बोल रहे हैं, आपने फजल बख्श की जो पर्सनालिटी दिखाई है वो कोई भी बाप यही बोलता है। लेट्स बी रियलिस्टिक, एंड प्लीज़ आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल और बायस्ड अबाउट फजल बख्श, और आई एम टेकिंग अ जजमेंट कॉल ऑन फजल बख्श और हिज पर्सोना और हिज स्टेटस। नो, दीज आर द रियलिटीज़। आप खुद अपने घर में देखें, क्या आप अपने घर की बहन बेटियों जो भी फीमेल है उसको किसी इस तरह के कैरेक्टर जो आपके घर में काम करता हो, आपकी ऑफिस में आपके बाप का क्लर्क हो, उसके साथ आप इन्वॉल्व करना चाहेंगे? ये एक रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी केप्ट सेइंग कि उसका गरीब होना या उसका स्टेटस चेंज होना फ़र्क नहीं है, उसका एजुकेट होना ज़रूरी था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती कि हमें समझ आती कि वो शिप्रा के साथ किस तरह जेलिन करेगा। नाउ सुलेमान साहब इज सीइंग दिस गाय जिसकी उन्होंने हेल्प कर दी है, जो बस पे ट्रैवल करता है, जो मुर्शिदों की बात करता है, मुरीदों की बात करता है, वो आपकी बेटी के साथ चिपक के बैठा हुआ है। आपको ये भी नहीं पता कि उसकी इंटेंशन क्या है। ही डजंट नो दैट ही वांट्स टू मैरी। व्हाट इफ ही इज पासिंग टाइम? क्या उसकी बेटी बेवकूफ़ बन गई है? अब यू नो कुछ भी इतना, तो मुझे लगा कि ही वाज ये रिएक्शन, और अगर था
तुम इतना बोलते रहो फजल बख्श, तो फिर तुम्हें जाके बाप से बात करनी चाहिए थी कि मैं आपकी बेटी में इंटरेस्टेड हूँ। मैं इस तरह सोची हूँ सुलेमान साहब के, हमें तो यहाँ पता है कि वो दोनों सच्चे हैं, हमें तो ये पता है कि शिब्रा हैज़ गॉन थ्रू अ प्रोसेस, हैज़ नोन हिम बेटर, शामिर है ये, फजल बख्श नहीं है, लेकिन सुलेमान साहब डजंट नो ऑल ऑफ दिस एंड काइंड ऑफ कि यार मैंने घर में जगह दे दी, तुम मेरी बेटी के साथ स्टार्ट हो गए। I don't know what you guys two have been up to. मैं तो उस दिन छत पे भी तुम्हें देखा था. He could be thinking anything, and being a father, he reacted. That's what I think. So taking this as a standalone thing, I'm totally with you. जो हम शुरू से कह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये सुलेमान साहब ने उनको इतनी स्पेस दी थी, इतनी ज्यादा कि वो जब घर के फर्द की तरह था ना, तो ट्रस्ट का मतलब ये है कि आप कुछ भी शुरू कर दें। सुलेमान ऊपर साहब नहीं, ये सोच रहे हैं। लड़कियां ऊपर जा रही हैं खाना देने के लिए, उनको नहीं पता था कि उनके तो घर अपनी में ये बेटी हो पे रहा है trust क्या। कर हाँ, रहे हैं। और दूसरा ये कि बीवी को कुछ कहना चाहिए था ना कि भाई काफी टाइम गुजर चुका था, शी शुड हैव टेकन सुलेमान साहब इनटू कॉन्फिडेंस कि भाई आई थिंक ही इज अ नाइस बॉय, शिब्रा लाइक्स हिम। She did say to him. एक दफा उसने कहा तो बोला था, शादी हाँ, के लिए, उन्होंने मना yeah, कर दिया। हाँ, अब ये बात तुम सही कह रही हो कि मे बी उसको बोलना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी भी इंटरेस्टेड है। Yes. लेकिन ये इतना तो मैं ये बात सही कह रही हूँ। फिर मुझे सुलेमान साहब से शिकवा भी है, जैसे तुमने कहा, जब आपने अपनी बेटी को इतना वो दिया है तो डू यू नॉट ट्रस्ट हर? एटलीस्ट यू शुड हैव गॉन एंड स्पोकन टू हर बिफोर अटैकिंग हिम। मुझे तो मैं दोनों चीज़ों पे देख रही हूँ कि मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने उनको शिब्रा अपनी अपनी परवरिश पे भी थोड़ा सा होना चाहिए था। एक कॉन्वर्सेशन शिब्रा से ज़रूर होनी चाहिए थी बिफोर confronting फजल बख्श और saying anything to him. क्योंकि शिब्रा एंड सुलेमान साहब में एक रिलेशनशिप है जो वो हर चीज डिस्कस करते हैं। जब रिश्ता भी आया था तो ही वेंट इन हिज रूम एंड ही डिस्कस्ड इट, सो दिस वाज रॉन्ग। तो वो पूछते ना कि तुम हो और उसको समझाते कि नहीं करो या जो भी है, लेकिन बिकॉज वो इमोशनल भी हो गए और maybe he doesn't want, उनकी भी biases हैं maybe, you know. And तो this is very interesting, sorry I'm just cutting you off now, क्योंकि सुलेमान साहब की एक आइडियोलॉजी चल रही थी और जब आइडियोलॉजी आप घर पे लेकर आते हैं ना इन रियलिटी, तो फिर वहाँ आपकी अपने तो isn't that because that's what he said, he said तुम अपनी औकात देखो। But उनके पास एक आइडियोलॉजी में बेहतर ऑप्शन भी तो है फरहाद की सूरत में, तो why wouldn't he go towards that person, right? Because he said कि उसकी 2 टाउल फैक्ट्री से तो बेहतर हूँ मैं। वो तो फजल बख्श सुन रहा है ना, फजल बख्श के पास फरहाद के अगेंस्ट क्या है? फरहाद राइट नाउ फॉर अस इज अ गुड ऑप्शन। ये तो हम फजल बख्श की तरफ है ना, क्योंकि फजल बख्श को हम देखते आ रहे हैं, फरहाद में तो आपने अभी तक कोई बुराई नहीं दिखाई। वो तो सही है, बट आई फील दैट सुलेमान साहिब is judging Fazal Baksh right now for being what he is, other than the fact that, and how dare he dream about being with his daughter. तो मुझे लगता है कि मेरा नहीं ख्याल which a normal person would do, I might do also, लेकिन क्योंकि सुलेमान साहब की आइडियोलॉजी डिफरेंट दिखाई थी, तो जस्ट बिकॉज ही हैज अ बेटर ऑप्शन डजंट मीन ही कैन से ऑल दैट टू फजल बख्श। बिल्कुल गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था, बट वो गुस्से में बोल रहे थे। एंड आई सेड दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये चीज कि वो उनको धोखा फील हो रहा है कि यार मेरे घर में रह के तो मेरी बेटी के साथ इस तरह वो हुए हो, यू नो, या तो उनको पहले बता देता तो शायद ये रिएक्शन नहीं होता। एंड यस ही इज जजमेंटल एट द एंड ऑफ द डे, वो चाहे जितना भी बन रहे हैं वो जज कर रहे हैं उसको उसके लिए फॉर हिज बीइंग poor maybe, or for him having not enough education as his daughter, so he's human, we will just say he's human, and if he's flawed he cannot be exactly, you know. नहीं, आई डोंट थिंक उसको अपनी बेटी से बात करनी चाहिए थी और ट्रस्ट होना चाहिए था। वो रात को सब्जी लेने खुद जा रही है फजल बख्श के साथ, वो करी, तो फिर आप यहाँ पे भी आप बात तो करते ना उससे, आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए था कि नहीं क्या चीज़ है, यू नो। और दूसरा ये भी पॉइंट है कि फाइन, आई अंडरस्टैंड इज दैट थिंग ऑल्सो, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी बेटी इंटरेस्टेड है तो इतना तो करे उसे कि उसने कुछ तो देखा होगा फजल बख्श ने, ये भी बात तो मैं दोनों चीजों से सोच रही हूँ। नो, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और आप कहते हैं थिंक फॉर योरसेल्फ, उसके बाद आप फिर एक डंडा मारते हैं उसको कि हाउ डेयर यू थिंक फॉर योरसेल्फ, एटलीस्ट हैव अ कन्वर्सेशन कि हुआ क्या था। You're right. तो बेचारा फजल बख्श चला गया है, अब अगली एपिसोड का वेट करना है जब शिब्रा को पता चल जाएगा, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई थिंक शी विल कम अराउंड। It will take another episode or so, but I think she will come around. ये तो एक एपिसोड हम रोने धोने का देखने वाले हैं क्या? But maybe Radha has better things planned. We don't know. But इस एपिसोड में काफी कुछ हुआ। मेरीन का कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी शैटर होने वाला है, जो वो बात करी थी उसके सामने। Rabia is very confident about Shibra, just as confident as Shamir is. Because कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? चलो 3 एपिसोड हो जाएगा, शिब्रा वापस आएगी। But मेहरीन said तुम फिक्र मत करो, उसका मैं ख्याल कर लूंगी। So I don't know if she has something else up her sleeve. That I don't know, जो तुमने बात बोली ना, I'm so confident because आपने एक पूरा प्रोसेस दिखाया। See, शिब्रा has fallen for him.
But is Mehreen going to do something else because she मुझे said नहीं तुम पता, फिक्र मत करो. मैं तो मेरीन पे फोकस ही नहीं कर रही हाँ. ना. मेरीन बिकॉज जिस कॉन्फिडेंस से Yeah. शामी वो कर रहा है तो शामी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगा. शामी को कॉर्नर करना बहुत मुश्किल है. व्हाट इंटरेस्ट मी मोर इज लाइक फ्यू टाइम्स ड्रामे में बोल चुके हैं कि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है. विल दे एक्चुअली शो हिम बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर? और मैं तो ये सोची थी मेरीन जो है वो सिर्फ मोहब्बत में नहीं, वो कह रही मैं तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ होंगी और मैं अभी से कंट्रोल कर रही हूँ. आई विल हैंडल इट. इसीलिए तो कर रही है. ये सब चीजें हो रही हैं. जब भी तो अपना सेल्फ सो मुझे रिस्पेक्ट मेरीन के दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं बिकॉज शामिर विल डू समथिंग. आई थिंक मेहरीन को भी शामिर में इंटरेस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टरशिप में इंटरेस्ट है. बिल्कुल. सो इट वाज इंटरेस्टिंग एपिसोड. आई एंजॉयड वाचिंग इट. एंड यस, आई एग्री विथ यू. वी विल मूव ऑन टू जाने जहां. जी, अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड बाय जाने जहां. अच्छा, यहाँ एक अलग तरह का की मोहब्बत चलती है, यहाँ एक अलग तरह की मोहब्बत चलती है. कड़ी और चावल वाली मोहब्बत चावल चल रही है. so basic. It's like so cute, you know. He's like कड़ी चावल अगर मुश्किल नहीं हो और फिर वो बना भी रही है और तड़का भी हो रहा था लाल मिर्च का. और फिर वो पानी आ रहा है, मैं बात कर रही हूँ. But like I just love the way they have brought romance into everyday things which are simple, which are relatable. There is no drama as such. उनकी वैसे ड्रामे में ड्रामा बहुत है, तबरीज़ का ड्रामा, किश्वर का ड्रामा, सब कुछ. लेकिन शहराम और महानूर की स्टोरी में ड्रामा नहीं है, बट फिर भी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. मुझे तो बड़े मजे का लगा जिस तरह उन्होंने फरमाइश करी. यानी लिटिल थिंग्स लाइक उसने एक पकौड़ा निकाला, फिर उनसे कहा कि आप नमक चेक कर लें. दे आर फाइन. सो ओके, सो व्हेन वी से कि ड्रामा जो है आप स्लो कर रहे हैं या आप बोरिंग कर रहे हैं, नाउ दिस एक्चुअली स्लोड डाउन द पेस ऑफ द ड्रामा, बट I enjoyed the slow. अब ये माँ को बताएगी या नहीं बताएगी, बट माँ को उसने चकमा दे दिया और बहन को बता दिया, you know. So उन दोनों का इंटरेक्शन भी बड़ा क्यूट था और so it was nice. अच्छा, शहराम ने भी अकेले में खाया कि उसने कहा अच्छा दिए का भी उनको पता चल गया. उनका जो दिए सजा के आपने रखे भी होते हैं. But my problem with शहराम is मानूर is that कि वो जो तैमूर है उसको साथ भी इतने अच्छे से पेश आ रही है. And I don't know, do you think, मैं पहले कह रही थी उसकी नेचर ही ऐसी है, लेकिन अब इस एपिसोड में मुझे लगा she needs to be a little bit careful, you know. As a woman, you mean she needs to be a little bit careful, right? Not giving out the wrong. The problem is that कि it's not about being a woman. वो तैमूर और शहराम को almost same तरीके से, शायद शहराम के साथ वो 20% एक्स्ट्रा करती है, तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करें जब हम सोच रहे हैं तो तैमूर कैसे गलतफहमी में मुब्तला नहीं हो? Because she's not thinking that Taimur is interested in her. So she is. I agree with what you're saying कि आपको थोड़ा सा mentally alert होना चाहिए. I'm not saying she is leading him on, but I think कि थोड़ा सा mentally alert होना चाहिए कि शायद मैं कोई गलत signal दे दूँ और मैं आगे जाके फंस. But I think Mahnur is not thinking like that, but she's smart enough. So my other side of my brain is saying that be Mahnur, be smart, and you are smart. Are you feeling bad for Taimur? Is that why this is coming up? अभी तक तो नहीं. आई एम नॉट फीलिंग बैड फॉर तैमूर, लेकिन मुझे वो पूरा पोर्ट्रेट वाला सीन बड़ा थोड़ा सा वो तो शामिर की बना शहराम की बना रही थी. मुझे नहीं वो इंटरेस्टिंग लगा. I want to see the portrait. मुझे लगता है उससे भी अब उसके आगे जाके कोई सिग्निफिकेंस होगी ये अलग बात है, बट वो पूरा के वो आके बैठ गया है और वो क्यूट था कि वो कॉन्शियस हो रहा है. वो कह रही नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सब कुछ. एंड उनको टाइम मिल रहा है महानूर के साथ. भाई वो बैठे रहे, उन्होंने कहा मैं पूरी जिंदगी बैठ सकता हूं. अभी तक थोड़ा सटल खेल रहे थे और थोड़ा रियलिस्टिक था. ये थोड़ा आउट इन द फेस लगा मुझे, तो मुझे नहीं मजा आया उस चीज में. आई थिंक आई वुड हैव बीन बेटर अगर वो वॉल्स को पेंट करते, साथ कर लेते या कुछ, बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे हैड प्लान टू डू. एंड आई वाज थिंकिंग वो सब बच्चों को इन्वॉल्व करेगी. और दूसरी बात ये कि वो ये भी कह रहे हैं ना कि अपनी हवेली में लगाने के लिए कुछ इनसे बनवा ले तो अपना पोर्ट्रेट. तो दिस इज नॉट लाइक शहराम. या दैट्स व्हाट्स बॉदरिंग मी. आई वाज थिंकिंग व्हाट वाज बॉदरिंग मी. दिस इज बिकॉज़ दिस इज नॉट शहराम कि वो अपना पोर्ट्रेट लगवाए. दिस इज किश्वर. दिस इज किश्वर. तो वो मुझे अजीब सा लगा. बल्कि किश्वर कोई बुला लेती तो जरा नंबर भी बना लेती. खैर किश्वर तो बैक है इन एक्शन. ज़ीनत, उन्होंने डिड यू फील बैड फॉर ज़ीनत? I was feeling very scared for Zenat. I was feeling very bad for Zenat, and I was like किसी तरह बता जाओ. मैं पता क्या चाह रही थी, मैं चाह रही थी I was hoping that Zenat would fight back. से मैं तो नहीं जा रही. वो अपॉर्चुनिटी ले लेती. शहराम ने जब उससे बोला ना कुछ तो रुक जाती वहाँ पे. मैं ये चाह रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं. Zenat will come back. She will come back. How and when we have to see. I think it's in the promo. Yeah, मैंने देखा नहीं तो promo नहीं देखा. But I really like the reveal जिस तरह वो फोन पे तस्वीर देख रही थी. And अच्छा मैंने सोचा इसने जान के लिया है फोन, लेकिन इसने जान के भी नहीं लिया था. नहीं और मुझे पता था कि होने वाला है. हाँ पता था, लेकिन जब मैं ना किश्वर का एक्सप्रेशन देख रही थी, इसने जान के लिया, जान का नो
how is it possible that she hasn't, वो then तो why छोड़ they के showing the चली गई, वो scene? लेके जाती तो बच हाँ, जाती, हाँ। तो नहीं, मैंने नहीं, वो भूल चुकी थी, मैं मुझे खुद भूल नहीं, नहीं, चुकी मुझे थी। बिल्कुल पता था कि पकड़ी जाएगी, बट मुझे तस्वीर याद नहीं थी। मैं सोची थी Yeah, शायद इसने चैट पे किसी को बोला होगा, मैसेज आ हाँ, जाएगा, तो लेकिन वो नहीं हुआ yes, और उसने वो कर yeah. लिया। सो वहां से तो मैंने कहा So अबे I'm यार, just so glad they didn't show this in the promo because आई एम I सो liked ग्लैड, the, या क्योंकि कई मैम यही yeah, बोल रहे हैं कि वो शो कर देते हाँ, हैं तो हमें मसला होता yes, yeah, है। लेकिन इस बार किशोर का एक नहीं बहुत से थे। उसने तबरेज़ को भी सीधा कर दिया, उससे बोला तुम तो शादी करोगे करोगे। वहां पे भी नौकर को उसने बोला कि भाई ये नजर रखो ये कहाँ पे है, तो उसको yes, सब चीजें पता है। तो हाँ, वो पूरी शी अभी तक वो yeah. सटल खेल रही थी, अब हाँ, उसने कहा अब नहीं छोड़ूंगी because मैं she's ना। cornered now ना, हाँ, शी वो इज उधर से कॉर्नर। उसने मना कर दिया, फिर शहराम ने मना कर दिया, फिर अच्छा वो बेचारी आलिया है ना उसका नाम, आलिया के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं कि वो उसको ये तो दिस इज अ वेरी टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा टैक्टिक, प्लीज डोंट डू दिस। एक बहन ने मना कर दिया, दूसरे से शादी कर दी, एक भाई ने मना कर दिया, दूसरे से शादी कर दी, इट्स नॉट दैट, एंड फिर आपने दिखा दिया कि वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, यू नो हैविंग के एक से, और ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट जब वो पहले मना कर चुकी थी या दिखा चुकी थी कि आप लोग मुझे क्यों इस तरह ट्रीट करें, एंड शी हर्ड द डायलॉग्स जो शहराम ने कहे थे कि आप जायदाद की वजह से अपनी बेटी का सौदा करें, एंड शी स्माइल्ड एट हिम, देन व्हाई वुड शी बी हैप्पी सेइंग यस टू तबरेज़? सो इस जगह मुझे ना एडिट में या स्टोरी की एग्जीक्यूशन में Yeah. बहुत बड़ा एक मसला लग रहा है, क्योंकि क्लियरली जैसे शाजी ने कहा आलिया पहले अपसेट थी कि तबरेज़ का रिश्ता क्यों आया। सो इट्स नॉट अबाउट कि एक भाई से मना कर दिया जैसा तुम कह रही हो। मुझे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि पहले वो तबरेज़ का ही रिश्ता लेकर गए थे, तो Yes. ओरिजिनल तो तबरेज़ का आया था, ये तो हाँ, उसके माँ बाप कह रहे शहराम से करना है, तो ये तो काइंड ऑफ चलो नहीं हुआ। ठीक है, फिर बाप ने स्ट्रेटजी चेंज की तो उन्होंने कहा चलो तबरेज़ को ही हम कर देते हैं, ठीक है। बट आप ये पहले दिखा चुके थे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तबरेज़ में, शी वॉज इंटरेस्टेड इन शहराम, वो नहीं हुआ। फिर उसकी अब्दुल से बात स्टार्ट हो गई। नाउ अब्दुल के साथ क्लियरली यू शोड अस दैट दे बोथ वर इंटरेस्टेड। सो आजकल जेन जी जो बोलती है सिचुएशनशिप, तो मे बी दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग देयर, यही मुझे समझ आई, क्योंकि दोनों लगे हुए थे, because he even तस्वीरें, asked for her स्टोरीज। picture, yeah, he said I want to see your picture एंड ही वाज too, एंड दे वुड वेट फॉर ईच अदर एकदम yes, से उठा के। सो व्हाट आई एम सेइंग कि फ्रेंडशिप आपने नहीं दिखाई थी, यू क्लियरली शोड अस दैट दे बोथ वर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, दे यूज्ड टू वेट फॉर ईच अदर, वो Yeah. कैच अप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कंप्लीटली दे वर फॉलोइंग। अब वो अच्छा वो गाड़ी में आके बैठा, आई थॉट वो बोलेगा, अब्दुल ने जब पूछा तो बोलेगी नहीं मेरी जबरदस्ती करा रहे। उसने तो, मैं हैरान कि उसने कहा नहीं मैं तो खुश हूँ। व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर? सो हमारी ऑफिस में ये अच्छा, है कि सिचुएशनशिप चल रही थी अब्दुल के जिसमें हवाले से मुझे फिर भी, बिकॉज उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ जब उसने तस्वीर देखी किश्वर से लेके, ठीक है, फिर वो शहराम से बात करने की उसने कोशिश करी, वो नहीं, विच आई थिंक वो वार्न करना चाह रहा था कि तब दिस इज अ नाइस गर्ल, ठीक है, या आई डोंट थिंक वो अपने बारे में। फिर उसने जाके उससे पूछा आलिया से कि तुमने जबरदस्ती, तो देन mentally I felt Abdul decided to back off and said okay, but आलिया का मुझे पार्ट नहीं समझ नहीं आया, समझ अब्दुल का आया। मुझे फिर भी समझ Yeah. आ गया और that, फिर you जाके know, तबरेज़ को yeah. भी उसने बोला, सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ हर, सो क्लियरली। बट आई गेस वो बाद में स्टोरी चलानी होगी, तो यहाँ इसको बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते, क्लियरली बता देते कि भाई वो दोस्त थे। ये मैं बहुत Yeah. मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई यहाँ पे। Yeah, because there's definitely flawed storytelling over here. ठीक है, दैट Yeah, इज ऑल आई and थिंक। Gulzeb, ओह Tabriz, सॉरी, गुलज़ेब, yeah, या हाँ, सो गुलज़ेब को सुना दी तबरेज़ ने। तबरेज़ ने भी ना, ही yeah, इज हाँ, वेरी शार्प, इसने कहा चलो भाई कब तक करती रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, बिकॉज वो अब सब्र उसका ना yeah. खत्म होता जा रहा है, माँ भी तो प्रेशर कर रही है ना। सो लेकिन गुलजेब को उसको इस पॉइंट पे लाना ही नहीं चाहिए था ना, पहले उसकी चीजें ले ली घर पे, वो सब कर दिया। तो ये जो हेरोइन का जो साइलेंस होता है ना, ये आप क्योंकि नाउ यू नो वी आर नॉट यूज्ड टू वाचिंग अ हेरोइन स्टे क्वाइट इन अ लॉट ऑफ ड्रामास इंक्लूडिंग जानी जहां, हमने मानूर को देखा है। तो गुलजेब का साइलेंस जो है ना, हमें तो, या तो आप दिखाएं कि शी हैज एन अल्टीरियर मोटिव, शी वांट्स मटेरियल वेल्थ, तो इसलिए वो चुप है, वो एक्सप्लॉइट कर रही है। क्या वजह है कि वो बार बार चुप है जब वो इतनी उसके ऊपर मेहरबानियां कर रहा था, और अब एकदम से आके बोलेगी? सो अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं इधर से, मेरा व्यू डिफरेंट है। मुझे लगता है कि ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस दिखा रहे हैं जहाँ पे वो एक चीज़ से गुजर रही है, शी डज वांट कंफर्ट, तो वो थोड़ा सा कभी वो उसको शक पे करती है, कभी उसको शक नहीं करती है। वो खुद इतनी चीज़ों से चल रही है, से गुजरी है कि शायद उसकी इमोशनल थिंकिंग इतनी क्लियर नहीं है, बिकॉज शी डज रेजिस्ट टू हिम, शी गिव्स इन अ लिटिल बिट बट देन शी रेजिस्ट। सो यू नो इस तरह की डबल चीज़ें चल रही हैं। सो मुझे थोड़ा बहुत मैं होती हूँ इरिटेट उस पर, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा होता है। ओके, ठीक है, सो वी डन विद जाने जहां, और अब आप बताएंगी कि आपको नमक हराम करना है कि खई? नमक हराम कर लेते हैं। ओके, जी हाँ। सो अमीन कुरैशी साहब का बदला और डू यू थिंक ले लिया है उन्होंने किडनैप करके? अच्छा, मुझे बहुत ड्रैग लग रहा है ड्रामा, सॉरी। मुझे, मैं जितनी उम्मीद करी थी बिल्कुल, अब उसको क्या
एक वक्त ही उसके ऊपर आया था तो उसने उसको अगवा करा के पिटवा लिया अपनी वो निकालने के लिए, बट वेयर इज द स्टोरी गोइंग, व्हाट इज द रियल प्लान मुरीद का? आई थिंक अब इट्स टाइम दैट आई वांटेड टू सी एंड इट। फिर झूठ बोल दिया अस्मा से, हाँ, फिर बिकॉज़ झूठ अस्मा बोल दिया। वांटेड टू नो या कि क्या तो हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही दैट व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। और अब इतनी एपिसोड्स हो चुकी हैं, हम इतना देख चुके हैं कि ओ मुरीद के साथ बुरा हुआ, बुरा, मुरीद इज प्लानिंग समथिंग। भाई वो प्लान कहाँ है, हो भी जाए, you know. So that's what I think. Yeah, I do agree with you. अच्छा, but now Amin Qureshi is getting smarter क्योंकि अब उसने फाइनली पकड़वा लिया। अब वो आदमी बोलेगा कि नहीं बोलेगा, अभी तक तो वो नहीं बोल रहा है। यहाँ इन्होंने पकड़वा लिया, ठीक है, अरसल वाला तो बोल भी सकता है। He should expect also मुरीद कि भाई अरसल मेरे कोई पीछे लगवाएगा, and I like that twist। लेकिन मुझे अमीन कुरैशी का समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। अच्छा, मलाइका की उसने तस्वीर खींच ली थी मुरीद ने हाईवे प्रोजेक्ट की, सो आई डोंट नो कि वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है। क्या मलाइका हैज टर्न्ड अगेंस्ट देम, उसने अपनी पार्टी बना ली अमीन कुरैशी के साथ? नो आइडिया, आई एम लिटिल Yeah. कंफ्यूज कि मलाइका की लॉयल्टीज किसके साथ हैं। क्या वो वाकई अपने उसको बंदे को छोड़ चुकी है और वो अमीन कुरैशी से वाकई पैसे के लिए है, या वो जो उसके साथ हुआ अमीन कुरैशी ने किया ज़बरदस्ती उसके मियाँ को मरवाने का जो किया, वो उसका बदला अब ले रही है इनके साथ। आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो, बिकॉज मलाइका भी इधर से उधर होती रहती है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन आपके जो 4 ट्रैक्स हैं उनको बस अब बहुत ड्रैग मत करें, उनकी ओवरलैपिंग इज अब नहीं, मतलब अरसल का कैरेक्टर जो है ना वो कंप्लीट, जो मुझे उसमें उम्मीद थी वो बिल्कुल वो, क्योंकि वो वॉर्न किए जा रहा है, अमीन कुरैशी सुन नहीं रहे, अमीन कुरैशी अजीब अपने उसमें दुनिया में चले। नाउ इट्स टाइम दैट वी सी सम एक्शन, वी सी द नेक्स्ट मूव। और अगर आप यहाँ इसको स्लो कर रहे हैं तो फिर आप मुरीद और अस्मा के बीच में कोई ऐसे मोमेंट्स दिखा देते विच वुड बी द पुल, बिकॉज यू सी इमरान अशरफ एंड सारा खान हैव अमेजिंग केमिस्ट्री, तो आप वहाँ उसको दिखाएं ना उन दोनों को, बिकॉज दैट्स व्हाई व्यूअर्स आर वाचिंग, पार्ट ऑफ द रीजन दे आर वाचिंग। सो जो उन्होंने पिछले एपिसोड में दिखाया था तो इसको आगे बढ़ा दें कि फिर वो वीक पड़ जाएगा। आई डोंट वांट टू डिक्टेट द नैरेटिव, लेकिन ये कि बिकॉज ही डज लव हर बट ही इज डूइंग दिस आल्सो ऑन द साइड अगेंस्ट हर, तो where is it going? So there is nothing much to say more than this. No. सुकून के खई। खई। Rafi is very sure of herself today. Okay जी, बताइए आगे बढ़ी स्टोरी आपके लिए खई आप में? बताएं आपके लिए आगे बढ़ी। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ से जो है ना, एक तरफ से उन्होंने एक्यूजेशन मारा, अच्छा नार खान ने, इधर से जामदा ने दूसरा, उधर से नहीं, जामदा ने ट्रैक ही बदल दिया। जामदा ने कहा अपाना और बरलास का क्या ख्याल है। सो आई लाइक द वे शी मैनेजेस टू स्विच हिज थिंकिंग। वो एक ट्रैक पे जा रहा होता है कि जमदा 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 ये जो है शी इज द कल्प्रिट, उसने कहा कि भाई बहुत ज्यादा रोना धोना हो गया है घर में, ऐसा करो इन दोनों की शादी कर लो। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि जो हमने पिछली बार भी रिव्यू में बोला था कि जो कुछ भी हो रहा है, ऑल तो उसको बहुत प्रेशर है जमदा को, शी इज़ नॉट लूजिंग हर प्लान, शी इज़ नॉट लूजिंग हर माइंड। उसने कहा कि इन बिकॉज ये भी एक वो है ना कि कैसे क्या बादशाह मान जाएगा कि मेरे बेटे को मार के तुम दोनों शादी करो, बादशाह नहीं मानेगा तो उसकी बीवी रिएक्ट करेगी, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। वो कह रही है चलो कुछ तो कराएं, इन लोगों की आपस में जो फूट खत्म हो रही है बिकॉज इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको मैं दोबारा तो जगाऊं। दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग हर प्लान। Yeah, I like this streak in Zamda, and I have to say that a very well written female character so far, the way her mind is working. जो Zamda का mental mathematics है ना, वो बड़ा strong चल रहा है, and I like it कि she's cornered, but because she's cornered, she's becoming even more creative in the way she's doing things. So what I like is कि उसके पास confidence भी है, क्योंकि उसको पहले 2-3 दफा जब उसने वार किया उसे कामयाबी मिली है, तो वो उसको पता है कि वो करेगी तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका सब कुछ एवरीथिंग हैज गॉन रॉन्ग, तो इसलिए भी वो हौसला नहीं छोड़ रही है, यू नो। एंड बादल भी तो है बादल है, but like you were saying कि now the conversation and the action has moved to the women. And क्योंकि because अब देखिए ना, अब आगे बरीरा वो एक्शन में। अब ये मैं सोच रही हूँ कि क्या उसने जमदा को बेवकूफ़ बनाया या जमदा ने उसको बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि उसने फ़ोन वापस करने से पहले जब पूछा तो जमदा ने उसको बादल के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने तो एक कहानी एंड बड़ा क्लियरली उन्होंने दिखाया कि जमदा रो रही है और ऐसे करके देख रही है, यू नो, तो शी वाज एक्टिंग। और इसने भी उसको नहीं बताया सही बात कि मुझे तो उन्होंने बोला हुआ है कि मैं तुम्हें चेक करी हूँ, एंड वी डोंट नो कि वाकई वो उसने उसको वाकई जेन्युइनली वापस किया फ़ोन या वो दुराब की बात सुन रही है। I'm going to put my money on Barira. बरीरा इज स्मार्ट क्योंकि बरीरा हैज बीन थ्रू अ लॉट, ठीक है। So you think वो जमदा का साथ नहीं देगी?
साथ नहीं, वो दुराब को नहीं बताएगी what Zamda is up to, लेकिन Okay. उसको पता है what Zamda is up to, तो and what will Zamda she is do? not up to calling her mother. But what will she do? और हाँ? उसको इस इंफॉर्मेशन से उसको क्या फायदा मिलेगा? उसको एक वाइकेरियस प्लेजर मिलेगा, एक सिडिस्टिक प्लेजर मिलेगा. जमदा इज टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द सेम फैमिली जिससे वो रिवेंज लेना चाहती थी, एंड जमदा इज द पॉन. वो उसको मैं अगर ज्यादा बेहतर जो नहीं यूज करना चाहिए वर्ड वसीला है, जमदा उसको हासिल करने के लिए जो उसको चाहिए, हाँ, and ये she will get एग्जैक्टली it. तो मेरा भी यही था कि क्या वो हाँ. ये होने देगी, चुप रहेगी और वो करेगी कि अच्छा जमदा हाँ, मेरी करती रहे. या फिर वो इस बात में कर देगी कि जमदा जाए भाड़ में, मैं तो गुलवरीन को नीचे दिखाऊंगी हाँ. और मैं राज करूंगी घर पे. सो आई एम स्टिल डबल माइंडेड कि वो क्या कर लेगी. आई वांट टू सी बिकॉज I don't know exactly. I can't say for 100% sure कि वो जमदा का साथ देगी. गुलवरीन को नीचे दिखाना is a smaller game plan than what Zamda is doing, and I think अगर Zamda was not in the picture शायद वो कर लेती, लेकिन with See, Zamda, but हर किसी की अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. for उसको क्या फर्क पड़ता है कि मतलब बच्चा गया था ना उसका. तो वो it was गुलवरीन not ने just- मारा था ना. गुलवरीन से वो लेगी ना, गुलवरीन को उस पॉइंट पे लेकर आएगी जहाँ वो रोज उसको इस टॉर्चर पे दे. तो गुलवरीन के बच्चे जा रहे हैं ना अब. Now her one son has gone, the other was about to go. So agar this is the wrath of a woman, you know, so I think that's what, and a let's mother. लेट्स सी अब वो क्या करती है. हाँ. we'll see. Yeah. तो ये तो बात है कि जो भी होगा उसमें बरीरा का अपना मोटिव होगा, वो अपनी उसकी मोटिवेशंस होंगी जिसकी वजह से वो कर रहा है. Pamir's mother is going to come into the picture now जब इन दोनों की शादी होगी. So it's all moving here. Yeah. I think. Yeah. ठीक है. Anything else? I think that's it. I can't. बस Badal is coming back. We just mentioned that, and बट एक चीज, दुराब ने क्या उसके ऊपर शक किया था बरीरा पे? वो फ्लैशबैक क्यों दिखाया? कौन सा flashback? वो याद करता है जब बरीरा कमरे से बाहर जा रही होती तो वो याद करता है कि वो बादशाह उसे कह रहा है कि कोई हमें पीछे मुड़ के देखना है, समथिंग कोई है जो हमारे आसपास ही है. और आप ये सोचें गुलाब आपको बार बार क्यों कॉल कर रहा था, आपको चना उस वक्त उसने क्यों याद किया जब बरीरा से पूरी बात कर लेता है फिर जाती है बरीरा. तो मुझे ये ख्याल आया उस वक्त कि मे बी he is for a second doubted Barira also because Barira has all the motives to do this. I think अभी वो नहीं करेगा. Maybe he is अभी नहीं कर रहा doubt. अगर she doesn't come up with something then he might, because he will think कि ये इसके साथ team up कर रही I है. think उसके जहन में एक शक का मुझे लगा एक फ्लैग जागा तो है. He is smart though. He is the smartest out of all of them. Yeah. So I'm missing Badal. I want to see Badal back in the drama. he's in coming action. back. आप फिक्र नहीं करें. ठीक है जी. We can move to Sakoon. We can move to Sakoon ji. Bhai, as usual, I'm not happy with Hamdan. Despite everything that's going on with that love story over there, उन्होंने अपना एतराफ़ भी कर दिया है, ऐना से कर दिया है कि you know I'm in love with you. लेकिन the way he's been treating Shanze and now is something Shanze should have found out about this, not this way. सही कह रही हो तुम. डबल माइंडेड हूँ मैं भी. डेफिनेटली ये हमदान, लेकिन देखो हमदान का भी वो निकला ना, वो क्या कहा उसने कि मैं तो तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने कभी तुम्हारा वो नहीं किया, कभी ये नहीं किया. Okay. No, sorry, I'm sorry, लेकिन मैं जो ना बिल्कुल इस बात से agree नहीं करती हूँ. Silence is not always the right thing. जब आपको पता है that someone is crazy about you, आपने मंगनी तक कर ली है उसके साथ, तो ये तो कोई बात नहीं हो, तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, I was not with you. भाई आप मना कर देना. आप कैसे किसी लड़की के जज्बात के साथ खेल सकते हैं? And Shansi is a nice girl. या तो you're taking revenge, तो फिर आप करें, या you are like Raza. Okay, who is leading someone on and then says, you know, I don't care. Hamdan is not that person. If Hamdan is going to be quiet all the time and not say anything, that's unfair. Now उसने confront करके ऐना की बात बताई कि भाई ये problem हो गई थी, ये हुआ, शानज़े को confidence में ले लेता. And I think शानज़े might, just might have understood, maybe found a place for Anna to live also. So शुरू में बताना चाह रहा था, ऐना ने उसको मना किया. बट यू आर राइट, देयर इज नो जस्टिफिकेशन एक्चुअली. एंड मुझे इस बात पे भी चिढ़ चढ़ी थी कि ऐना ने उसको फिर वो बोला कि पता नहीं फिर ऐना ने क्या बोला उसको जब वो कहता है मुझे, तो मैं आई वाज लाइक यार भाई तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम उसको क्यों पुश किए जा रही हो? ही डजंट वांट टू बी विद हर, सो व्हाई आर यू मेकिंग लाइफ मिजरेबल फॉर बोथ ऑफ देम जस्ट बिकॉज तुम्हें एक चीज बुरी लग गई, तुम्हारे साथ एक बुरा हुआ और तुम सोचियो कि मेरे दिल ऐसा टूटा था तो शानज़े का, because she has a guilty conscience. Yeah, but then you know she's making Hamdan do something that Hamdan doesn't want to. But yes, you are right. Hamdan should take a action. Just because ऐना हानी बोली उसका मतलब ये नहीं कि वो शानज़े को धोखा दे. और अब जो हो रहा है वो तो clearly अब तक जो हो रहा था वो धोखा ही हो रहा था. The only correct action he's taken is sent his resignation from the job.
because that's He should have something done that he long should have time. done that a long time ago and started looking for Yeah. another job. I'm also liking Anna's इस तरह reaction कि वो कह रही है कि भाई ये तुम जो भी वो गाड़ी में से जो उठ के गई है ना, उसने पूरी कहानी सुना दी. She said मुझे ये बात मत नहीं सुननी, because भाई पहले अपनी पोजीशन क्लियर करो ना शांजे के साथ. वहां से आप चल के आ रहे हैं, उस लड़की को तो नहीं पता कि ये सब है, वो तो खड़ी हुई है आपके घर में. So I like the discovery जो उसको क्लिप मिला था वहाँ टेबल के ऊपर. मैंने कहा क्या मिलेगा इसको. तो So it's just nice to see the वही बात है ना, हमारा guilty pleasure, but yes हमदान on principle बहुत सी चीजें गलत कर रहा है, and being the hero I wish उसको ऐसे नहीं दिखाएं, because आप justify भी कर रहे हैं उसको, you know, उसकी बातों से और उससे. like मैं convince हो गई हूँ ना half, तुमने मुझे reality हमें check अच्छा दिया. लग रहा है. हाँ, We हमें अच्छा want लग them रहा to है, be we want them together. to be उनके together. backgrounds हाँ. एक से रज़ा का हैं. क्या चक्कर चल रहा है अभी तक नहीं समझ आ रही है. रज़ा वो माँ बाप बेवकूफ लगे हैं, बनने वाले. बेवकूफ बनने वाले हैं. या मैंने प्रोमो देख लिया था जिसमें इन्होंने कुछ बता दिया था. So I वो don't बार wanna बार उससे spoil it पूछ for रही है you. ना कि तुम्हारा पास्ट, अब वो बताएगी, फिर वो सह नहीं पाएगी, बताएगा अब सह नहीं पाएगी, या फिर जब उसको एना, आई थिंक जब उसको एना का पता चलेगा शी विल नॉट एक्सेप्ट इट, और एना का पता चल ही जाएगा क्योंकि वो हॉस्पिटल में है शानजे. We don't want to discuss the trailer, the नहीं, teaser. मैंने देखा yeah, नहीं है हाँ. टीजर, सो मुझे पता नहीं वो है. तो किसी और ही ट्रैक पे अभी जा रही है अच्छा, कहानी. okay. And I'm not even sure whether Natasha is guilty of what they are telling her to be guilty Okay. of. But definitely there's something to Natasha that we don't know. लेकिन रज़ा की तरफ से मैं मुतमईन हो गई that he actually is in love. ट्रेलर नहीं देखा, मुझे लगा कि that he is involved with her, हाँ. बट नताशा क्योंकि उसको पास्ट बता रही है, ये शायद नहीं बताएगा, या ये बता, देखो उसने धोखा नहीं दिया ना किसी को. जब उसको ये पता चलेगा इसने इस लड़की के साथ धोखा दिया तो उसका ट्रस्ट इशू दोबारा आएगा. आई डोंट नो ट्रेलर में क्या दिखा है, एंड दैट्स वेयर नताशा विल उसकी नेगेटिव साइड दोबारा नजर आएगी हमें. हाँ, बिकॉज ये बात तो सही है कि कोई इंसान इतना नेगेटिव होके ऐसे फ्लिप नहीं कर सकता. और इसीलिए रज़ा के लिए भी वी वर क्वेश्चनिंग कि अब वो टोटली इन लव है, लेकिन व्हाट हैपेंड टू ऑल दैट नेगेटिविटी. इज इट गोइंग टू रीसर्फेस अगेन? नॉट नेगेटिविटी बट उसका जो लूज. और नताशा तो शुरू से कह रही थी ना कि लोग मेरे से धोखा करते थे, आई वांटेड टू मेक श्योर कि तुम मेरे लिए पैसों के लिए नहीं हो, ये नहीं हो, तुम एक जब उसको पता चलेगा उसने इतनी बड़ी हरकत की है उसने एक लड़की के साथ, तो शी विल रिएक्ट. उससे पूछा ना नाम बताओ, फिर से नाम बता दिया इनमें जो उन्होंने साइलेंस किया था. सो दैट्स गोइंग टू बी सम कनेक्शन. ठीक है जी, वी कैन गो टू स्टैंड अप गर्ल जी. लास्ट, राइट? स्टैंड अप गर्ल जी. तो आपको कबीर का रैप कैसा लगा? I was desperately waiting that he would just pick up something or he'll do better and not just say it like that कि you know थोड़ा सा उसको कुछ कर देता. But I like Nana's reaction better. He's like इसको गा दो, ठीक है. फिर आसपास हाँ बहुत अच्छा है, गुड, यू नो एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डोंट क्रिएट एन ऑब्जेक्शन हियर. इसको पसंद है लड़का, इसकी शादी करा दो इससे, यू नो. आई लाइक इट कि बोथ ज़ारा एंड कबीर फ्रीज एट मोमेंट्स व्हेन दे आर सपोज्ड टू परफॉर्म. वो ऐसे फ्री, एंड यू नो दैट सॉर्ट ऑफ इज वेरी रिलेटेबल टू क्रिएटिव पीपल और टू एनीवन हु इज वाचिंग कि ये मोमेंट्स आप पे आते हैं. और इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे परफॉर्मर हैं. मुझे लगा था वो फ्रीज नहीं हुआ था. कबीर ने तो कोशिश ही नहीं की, उसने कहा मेरा तो इसको समझ ही नहीं आएगा, दिस इज व्हाट आई डू, बस करके बता दिया. सो आई डोंट थिंक वो गा भी नहीं रहा है ना आजकल बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी ब्लॉक या समथिंग. तो उसमें आई थिंक वो कॉन्फिडेंस है नहीं अभी. बट एनीवे इट वाज फन टू वॉच एंड उन सबके रिएक्शंस. आई लाइक द वे द कैमरा फोकसेस ऑन ईच पर्सनस रिएक्शन. इसने ये किया एंड दैट्स समथिंग दे हैव बीन डूइंग विद एवरी कॉन्वर्सेशन इन द ड्रामा. जब ज़ारा आती है उससे बात कर रहे होते हैं, वो कहती है स्टैंड अप कॉमेडी का, तो फिर हर कोई का अलग अलग एंड सबके पर्सनैलिटीज डिफरेंट हैं. तो अब जैसे वो जो हैं जो खुद ही पहले करती थी स्टेज पे, उनकी जो बहू हैं, उनका रिएक्शन कितना स्ट्रॉन्ग आया दैट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी गंदा प्रोफेशन, आई हैव बीन इन इट. उनका थोड़ा सा मध्यम आया. जो दूसरी है द वन हु इज इन लव विथ अदनान शाह टीपू की जो बीवी है. सो हिना का अलग रिएक्शन आया. सो नाना का did you expect Nana to be so strong? I was actually surprised जब नाना ने बोला, और मुझे बहुत देर तक समझ नहीं आई कि ये सब क्यों इसके अगेंस्ट हैं और क्या मसला है. And I was hoping maybe there was a big secret involved or something bad happened. फिर पता चला कि उन्होंने कहा भाई इज्जत नहीं होती, बहुत मसले हैं. फिर हर कैरेक्टर ने बताया कि बेइज्जती होती है, रिश्ता नहीं देते, कोई कुछ भी कर लो वो कहते हैं भांड, यू नो, दे यूज दिस वर्ड एंड एवरीथिंग. देन आई अंडरस्टूड ओके दे आर हाईलाइटिंग दिस फैक्ट. द ड्रामा इज शोइंग दिस मैसेज कि हाउ वी जज पीपल फॉर देयर प्रोफेशन, और या इस कम्युनिटी को कैसे एक जजमेंटल हमेशा फील होता है. तो वो चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, बट बहुत देर तक मुझे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं समझ आया. इट टुक मी सम टाइम. You know, it does take us some time, Rabia. I think because हम लोग जब
उनका माइंडसेट देखते हैं ना, वो भी चलो फिर आई लाइक द वे राजू आल्सो एडेड टू दैट एंड सेड कि आपके साथ क्योंकि ये सब हुआ था इसलिए आप इसको कर रहे हैं। बट एक छोटी सी मेरी गुफ्तगू हो रही थी किसी के साथ जिसमें दे वर सेइंग कि औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है टू बी यू नो इन दिस एंटरटेनमेंट प्रोफेशन बिकॉज उनको लेट नाइट रुकना होता है और ये तो सब लोग नहीं कर सकते, तो मे बी यू नो women who are unattached या समथिंग इट्स easier। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा क्यों, नर्सिंग तो आप लोगों को एक्सेप्टेबल है, अगर वो रात को जा रही होती हैं वहाँ कर रही होती हैं दैट्स ओके, सो एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है? तो देन समवन सेड बिकॉज व्हेन यू सी women performing and looking like they are enjoying themselves that becomes questionable, जो मुझे काफी interesting लगा because people were trying to work out what the problem was। नहीं, So, for me yeah. it was simple जब उन्होंने बोलना शुरू किया, but the way you had made नाना's reaction, I thought maybe कुछ बुरा हो, लेकिन फिर मुझे समझ आना शुरू हो गई। उन्होंने एक बहुत important point को highlight किया है, which is how we judge entertainment से related लोग या comedians या theatre या stage से related, particularly I would say stage से related। तो मुझे वो बात समझ आ गई, लेकिन If Zara had been a guy, तो then they would have been okay. no, they would not have been okay even Are in you that। sure? It was not about They women। said women. No, it was not about, उनके घर में कोई तो भी नहीं फिर वो करता। बेटा नहीं कर तो रहा है ना, But उनका उसको बेटा कुछ तो नहीं है करता ना, है। उसका कुछ नहीं है ना, उसका कोई हाँ, फ्यूचर so they नहीं were है। saying कि सक्सेसफुल नहीं होगी। सक्सेसफुल नहीं, उसने कहा कि करना ही नहीं है, बिकॉज उसने लड़की का नाम मुझे नहीं कम्युनिकेट हुआ, लड़की का उसकी, हाँ उसकी जो छोटी मामी जो वो है उस पे उन्होंने उसने कहा था। पर्टिकुलरली बोला कि Yeah. मैं काम कर चुकी हूँ, मुझसे पूछो। तो उन्होंने ओवरऑल, बिकॉज दादा तो खुद, लेकिन फिर वो एंगल जो राजू लेकर आया विच वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट यू कुडंट गेट व्हाट यू वांटेड, डोंट स्टॉप हर। लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि ज़ारा पे उस चीज़ का कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, इन द सेंस कि वो परसू नहीं करी है, बट उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, वो कहती है अब ज़माना चेंज हो गया है। तो ये एक एंगल है। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस ड्रामा एंड दिस थिंग इज ज़ाराज रिएक्शंस। वो जो उसका आउटबर्स्ट हुआ ना, वो इतना रिलेटेबल था फॉर मोस्ट ऑफ अस आल्सो, बट आल्सो फॉर द न्यू जनरेशन। लाइक मैं 10-10 बार नहीं बता सकती कि मेरा मूड किस बात पे खराब है, मैं 10-10 बार नहीं बता सकती मुझे क्या इशू है, मैं 10-10 बार एक ही बात का सवाल 4 लोगों को नहीं दे सकती जवाब, यू नो। आई वाज लाइक वाओ, एंड ज़ारा नूराबाज डिड अ रियली गुड जॉब एट दैट। वो उस पूरे उसमें ना बहुत अच्छा कर रही हैं। आई एम, एंड आप अगर उनके लोग भी देखें, कहीं उनके बाल ऐसे वैसे, शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ शी इज लुकिंग, शी इज रियली आउट देयर परफॉर्मिंग हर कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई मे बी इट्स कनेक्टिंग, क्योंकि वो कैफे में बैठी है तो सही है, घर पे बैठी है तो वो बिल्कुल ही झल्ली सी हालत में है, यू नो, एंड इट्स रियली मेकिंग इम्पैक्ट के बाल इधर से निकले, एंड शी इज थिंकिंग, और वो कह रही है मुझे शादी का नहीं सोचता, मैं तो परेशान हूँ इस वक्त, मुझे स्टैंड अप नहीं आ रहा है, यू नो। So yes, I agree, there was a point when you were talking I wanted to make it and now I've forgotten। हाँ, जब तक ज़ारा को गुस्सा आ रहा था ना, बीच बीच में पॉइंट्स आते, मैं कहती हूँ ओ शी इज़ रियली रूड विद देम, शी शुडंट, देखो वो बेचारे चाय लेकर आए हैं उसके लिए। लेकिन जब ये आउटबर्स्ट हुआ ना, एंड देन आई सेड ओके नाउ इट शोज के दे आर सफोकेटिंग हर by asking her, so that was a very important point, मतलब जो soliloquy या जो भी इन्होंने कहा था, it was important। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ज़ारा 2-3 दिन से नहीं जा रही हैं, don't you think that's unprofessional of her कि ना फोन का जवाब दे रही है, कुछ नहीं कर रही है, and especially as a woman I feel for it, भाई why are you doing this? कॉल एंड टेल कि भाई कुछ भी बोले, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती, कुछ भी इन्फॉर्म करें। और वो जो जोरी है, I really felt for him कि भाई ये एक्टर्स और सेलिब्रिटीज का मतलब ये क्या है इनका कि टैंट्रम एक वो छोड़ के चले गए, एक ही हो गया। इट्स भाई यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड वाकई दूसरे वाले को भगा दिया जो ला रहा था क्राउड जो भी था, और अब आप भी गायब हुई हुई हैं। So they shouldn't, and वो भी कह रही, she was saying रुक जाती ना थोड़ी देर, जब कबीर आया था कि इंतजार कर लेते, भाई क्यों इंतजार करो, this is not a personal matter, this is a job। What I want to say is कि मैंने 3 एपिसोड्स बहुत जल्दी देख ली, so I feel that drama is being dragged a lot। आप 3 को आराम से 2 में या 1.5 में कर सकते थे, no need to इतना नहीं लंबा करने की ज़रूरत, और डिस्कशंस एंड यू नो कॉन्वर्सेशंस, आई फील खैर अब तो ड्रामा शूट होकर एडिट हो चुका है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं तो बिकॉज ड्रामे की ऑडियंस बेहतर आ जाएगी, ज़्यादा व्यूअरशिप हो जाएगी अगर ड्रामा क्रिस्प होगा एंड टू द पॉइंट होगा, इतना लंबा नहीं होगा। उनकी अब वो घर गए थे, उनकी वो जो आई थिंक उन्होंने एग्जैक्टली वो नया ट्विस्ट आया, उसको लेकर आए, तो उसको लेकर आएंगे, उसमें देखें क्या होता है। बट ज़ारा स्टिल डजंट नो द टोटल कंप्लीट डिटेल ऑफ व्हाई, वो तो नहीं बता रहा था ना, उसने बोला ना कि ठीक है
हमको वो कहता है ना कि हम कोई वो थोड़ी करें कि तुम सवाल पूछोगी ये करोगी स्टफ लाइक दैट yeah. दे हैड दिस कन्वर्सेशन But now she started liking him when she saw the phone, but वो रो रहा था बेचारा, but she was then looking at the thing. So yeah. ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है स्टैंड अप गर्ल या फिर इश्क मुर्शिद का सीक्वेंस भी आपको कैसा लगा? अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।